में चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं एसआईपी स्टॉक के साथ ही। और आज का एसआईपी स्टॉक आपको बताने के लिए और उस पर पूरी रिसर्च देने के लिए तैयार है हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज का एसआईपी स्टॉक और इसे चुनने की वजह। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है टीएन पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। टाइम टेस्टेड 35 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी का जो मुख्य प्रोडक्ट है वो है लाइनर अल्काइल बेंजीन, जिसको एलएबी के नाम से भी जानते हैं। ये कंपनी का मुख्य प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट, सैनिटाइजर और इंडस्ट्रियल क्लीनर्स बनाने के लिए। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी के प्रमोटर हैं। अब सीधा इसके ऊपर आते कि स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। देखिए, दरअसल अगर आप देखें तो इनका जो मुख्य प्रोडक्ट है एलएबी, जिसका FY20 में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करीब 80% के आसपास था, उसकी कीमतें साल की शुरुआत से अगर आप देखें तो 60% बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले 5 हफ्तों में अगर आप देखें तो 33% की तेजी आ गई है। तो ये बात तो निश्चित है कि आगे जाके मार्जिन्स में आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात ये भी है कि कंपनी के पास करीब करीब 80 करोड़ की जो है लो कॉस्ट इन्वेंट्री है, जो कि मार्केट कैप का करीब 10% है। और आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी अगर आप देखें तो कंपनी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि यहाँ पर क्षमता विस्तार की योजना है। 120 किलो टन प्रति वर्ष से अब 145 किलो टन प्रति वर्ष की क्षमता विस्तार करने जा रही है। इसके ऊपर 240 करोड़ का निवेश होगा। कास्टिक सोडा ये भी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, जहां पर कंपनी 165 करोड़ की लागत से अपने प्लांट्स में मॉडर्नाइजेशन करेगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इतना जो निवेश कर रही है कंपनी, इसके लिए कोई एडिशनल डेट नहीं लिया जाएगा। जो इंटरनल फंड्स हैं इसका कंपनी इस्तेमाल करते हुए नजर आएगी। देखिए, विदेशी निवेशकों का भी भरोसा स्टॉक पर बना हुआ है। FIs करीब 5% होल्ड करते हैं। LIC की भी करीब 2.22% हिस्सेदारी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जिस प्रकार से इसके वैल्यूएशन है वो बहुत आकर्षक है, क्योंकि कंपनी का साइज फिलहाल छोटा है। 850 करोड़ का मार्केट कैप है। सिर्फ 12 टाइम्स के PE पर आपको मिल रहा है। 1.7 टाइम्स प्राइस टू बुक है। कंपनी की सेल्स मार्केट कैप से कहीं ज्यादा 0.8 मार्केट कैप टू सेल्स है। और जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बढ़िया, करीब 2% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। हाई ग्रोथ कारोबार है। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी का मुनाफा 28% CAGR की दर से बढ़ा है, यानी हाई ग्रोथ कारोबार आपको सिर्फ 12 टाइम्स के PE पर मिल रहा है। अनिल जी, ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो बढ़िया रिटर्न्स देने के लिए तैयार है टीएन पेट्रो। इस पर रखनी है नजर। अनिल जी, काफी सारे ट्रिगर्स जो आशीष हमें बता रहे हैं आगे जाकर कंपनी को ऊपर ले जा सकते हैं। आपको क्या पसंद है सर इस कंपनी के बारे में? दीप, मतलब सब कुछ ही पसंद है। अगर आप एक आध चीज बोलेंगे कि क्या नहीं पसंद है तो बताना मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी भी क्या कहना चाहिए कि जो ऐसा स्टॉक है जो अभी तक जाना पहचाना नहीं है, जिसमें बड़ी तेजी बन सकती है, जिसमें जो तेजी के लक्षण है वो अभी तक मार्केट को पूरी तरह से पता नहीं चले। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। कैसे आप समझिए, पहली चीज तो जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड है। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग डिमांड है। कैसे? ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो होम डिटर्जेंट्स में काम आता है, उनके लिए रॉ मटेरियल है। और उसके साथ साथ आप और हम जो दिन में सबसे ज्यादा आजकल यूज करते हैं वो है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर में काम आने वाला प्रोडक्ट बनाते हैं LAB। इसका जो नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म LAB है। और 80% रेवेन्यू टीएन पेट्रो का LAB से आता है। अब आप खुद सोचिए, पिछले 1 साल में जिस तरह की मांग बढ़ी है सैनिटाइजर की और डिमांड जबरदस्त है, तो पहली चीज तो ये कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डिमांड जबरदस्त है। अब जो डिमांड जबरदस्त है उसका असर आपको प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। जनवरी से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो प्रोडक्ट के दाम 60% बढ़ चुके हैं। LAB के 60% इसी साल। पिछले 5 हफ्तों में 33% बढ़े हैं। और पिछले 1 साल से गिनेंगे तो लगभग इस प्रोडक्ट के दाम दुगुने हो चुके हैं। यानी कि हैंड सैनिटाइजर में इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा रॉ मटेरियल के तौर पर कि इन्होंने दाम दुगुने कर दिए। और ये जो दाम दुगुने हुए उसका असर पहली तिमाही से आना शुरू हुआ है ज्यादा। आखिरी तिमाही, दिसंबर वाली तिमाही में थोड़ा दिखा था, ये मार्च वाली तिमाही में थोड़ा ज्यादा दिखेगा। और सबसे ज्यादा दिखेगा ये अप्रैल से जून वाली तिमाही में जो रिजल्ट्स आएंगे। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस आने वाली है। और चूंकि मांग बढ़ रही है, प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं। 240 करोड़ का कैपेक्स ये कर रहे हैं LAB के लिए। कास्टिक सोडा भी बनाते हैं। कास्टिक सोडा के लिए एक और एक्सपांशन कर रहे हैं 165 करोड़ का, बिना कर्ज लिए हुए। तो ऐसे में ये एक कैपेक्स प्लान तीसरा है जो बड़ा ट्रिगर आगे कंपनी की ग्रोथ के लिए बनेगा। और
चौथी बात है दीप, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। मिनिमम वर्स्ट केस सिनेरियो में 15-16 रुपए ईपीएस करेगा ये इस साल ये कंपनी, और अगर बेस्ट केस सिनेरियो में जाए तो 20 से 25 रुपए भी ईपीएस कर डाले तो कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह से कमोडिटी स्टॉक्स में एक्शन बना है। अगर 20 रुपए 25 रुपए भी ईपीएस कर दे तो आप सोचिए 100 रुपए पर मुश्किल से 4-5 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये एलएबी के प्रोडक्ट के दाम और सैनिटाइजर की डिमांड अगले 1-1.5 साल तक बनी रहेगी, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि रहेगी, तो ये स्टॉक आराम से यहाँ से दुगुना भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो अभी तक इस पूरी जो प्राइस हाइक, एक्सपेंशन प्लान और डिमांड, इसका पूरा का पूरा फायदा कंपनी की बुक्स में आना बाकी है। तो ये एक साल इस कंपनी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग होगा। मैं छोटे टारगेट दे रहा हूं 140 से 160 के, मैं फिर कह रहा हूं ये छोटे टारगेट है। अगर यही डिमांड बनी रही और ये इन्हीं लेवल्स पर प्राइसेस रही तो ये स्टॉक आपको दुगुना होता हुआ नजर आएगा, साल 1.5 साल में, जो भी टाइम लगे, जितना भी लगे। लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और आप देखिए पेट्रोकेमिकल कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं, नो डाउट हर तरह की कंपनियां अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाती है। आप आईजी पेट्रो को देखिए, 10-20 गुना प्रॉफिट बढ़कर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से फायदा मिल रहा है, डिमांड भी है और साथ ही वॉल्यूम और प्राइस दोनों का एडवांटेज मिल रहा है। एक और चीज बताना चाहता हूं दीप, लगभग 17% कैश है मार्केट कैप के बराबर, पर शेयर 14 रुपए का कैश है कंपनी के बुक्स में, इनके पास में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट कितनी मजबूत है। मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो, बहुत शानदार स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। यहाँ से 40 से 60% की गेन्स तो आपको मिलनी ही चाहिए और डबल होने की भी क्षमता रखता है ये काउंटर। ऑलरेडी 10% से ज्यादा की तेजी के साथ खुलने के लिए भी तैयार है। एक बार हिमांशु जी से भी इस पर राय ले लेते हैं। चार्ट्स पर हिमांशु जी, कुछ समय पहले आपने भी इसके बारे में बात करी थी एज अ ट्रेड रिकमेंडेशन। टीएन पेट्रो के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर। दीपांशु जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं यहाँ पर अनिल जी की राय से, क्योंकि जो इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न है और अगर मैं इसका लंबे अवधि का चार्ट देखता हूं तो कंजर्वेटिवली वहां पर जो मिनिमम टारगेट निकल कर आता है वो है 165 रुपए का। स्टॉक क्लियरली एक 5 वेव इंपल्सिव मूव में अभी 5th वेव में यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, अनवाइंड हो रही है 5th वेव, जिसका एक कंजर्वेटिव टारगेट 165 रुपए का निकल कर आता है। लेकिन अगर ये 5th लेंथ अपनी जो जिसको हम कहते हैं कि इक्वालिटी में ट्रेवल होती है, जो कि एक हायर प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है, उस कंडीशन में यहाँ पे 220-240 रुपए तक के टारगेट जरूर आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। और इंटरेस्टिंग बात, अच्छी बात जो और है स्टॉक के बारे में वो ये है कि अब यहाँ पर इस स्टॉक में मोमेंटम कैचअप होता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों, आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ पर स्टॉक्स में बड़े मूव्स क्विकली आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसी के चलते हमने देखा कि पिछले अगर कुछ हफ्तों का यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो बहुत ह्यूज डिलीवरी बाइंग, बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है। 165 रुपए का कंजर्वेटिव टारगेट और 220 से 240 रुपए तक के मीडियम टर्म टारगेट्स के लिए यहाँ पर तमिलनाडु पेट्रो, टीएन पेट्रो में बिल्कुल खरीदारी की राय बनती है।